आज मैथ के सवाल जो भी सवाल रहेंगे लगभग 22 या 23 सवाल रहेंगे, जिसमें से क्यूबॉइड और आपका सिलेंडर का रहेगा। और ये सब सारे सवाल, आज का जो सवाल है वो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। जैसे सिलेंडर से सवाल अलग अलग टाइप्स पर, क्यूबॉइड का सवाल अलग अलग टाइप्स पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ से जो लड़का एग्जाम दिया रेलवे ग्रुप डी का 2 तारीख का, तो उसने जो रिव्यू दिया था बोला था कि सिलेंडर से सवाल लगभग 2 गो रह रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल का रह रहा है। तो ये सवाल आप अगर देख के जाते हैं तो आपको ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगे। जो भी दिसंबर में लास्ट में हो या जनवरी में जिसका एग्ज़ाम हो, काफ़ी अच्छा होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवालों को। टोटल लगभग 21 या 22 सवाल होंगे आज। देखिएगा, ये जो टोटल सवाल है, बहुत सारे सवाल आज लिए हैं हम। ये सब सारे सवालों को आप देखिएगा, कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं। जैसे इस सवालों को देखिए, टोटल लगभग 22 सवाल है। कहाँ कितने सवाल देखिएगा, इस तरह से अगर सवाल पूछ रहा, ऐसा सवाल निश्चित पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये सब सवाल वही बच्चा बनाएगा जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखिए इस तरह से सवाल है, सीजीएल में भी पूछा गया है। तो सवाल आपका जितने भी सारे आज मिलेंगे, लगभग 22 सवाल मिलेंगे। कितने सवाल देखिए, इस तरह से सवाल है। तो आप सवाल को देखते भर में आप नज़रअंदाज कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से सवाल है। और हमें बनाने से पहले आप बनाइएगा, देखिएगा ये बेलन से है और बेलन से भी मिलेंगे सवाल। तो आज आपको बनाना है अच्छे तरीके से सवालों को। 21 सवाल होंगे, 22 सवाल हो गए टोटल। कितने? 22 सवाल है, ठीक है। चलिए, और इस 22 सवाल में 22 आपसे बनना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी ये 22 सारे सवाल है, ये सारे के सारे सवाल आप पहले हमसे बनाइएगा, ठीक ना। हमसे पहले आप बनाने का प्रयास करिएगा। आप पढ़े होंगे कहीं, या हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं तो उस चीज़ों को अप्लाई करिएगा और आपसे ज़रूर बनेगा। क्योंकि अगर नहीं भी बनेगा तो आपको, जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये आप कहीं भी टीचर में पढ़िएगा तो ये काम जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इस पहले सवाल को आपको बनाना है, बताइएगा। और बड़ा करें? नहीं, ठीक ठाक तो है। चलिए, बड़ा करेंगे तो फिर लिखेंगे कहाँ पर हम। चलिए, करा कि पढ़िए, सवालों को बनाइए। आप वीडियो को रोक करके पहले आप अपने से ट्राई करिए, ठीक ना, कि हमसे आंसर आता है या नहीं आता है। टोटल 22 के 22 सवालों को आपको ट्राई करना। करा एक घनाव का जो आयतन है वो कितना है? तो एक घनाव का आयतन 3600 घन सेंटीमीटर है और 2 आसन फलकों का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है और 144 सेंटीमीटर वर्ग 144 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे आसन फल का क्षेत्रफल क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा। याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि किसी भी घनाव का अगर आयतन की बात करें, घनाव का आयतन की बात करें, भी की बात करें, तो उसमें हम आपको बताए थे कि 2 आसन क्षेत्रफल जिसका रहेगा, 2 आसन क्षेत्रफल जिसका रहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि तो उसका आयतन जो होंगे रूट अंडर, जैसे एगो आसन का क्षेत्रफल x है, एगो y है, दूसरा कौन सा z है, तो ये तीनों का आपस में क्या होता है? गुणनफल होता। इस बात को आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल भी पूछे जा रहा है, ठीक ना। ये आसन क्षेत्रफलों का गुणनफल है और उसके अंडर रूट कर देंगे तो ये घनाव का आयतन निकल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये इसका आयतन दिया हुआ 3600, तो 3600 का 3600 लिख देंगे। उसके बाद में रूट अंडर करेंगे। x का मान, एक का कितना सेंटीमीटर है? 225 है। दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? आसन का 144 है। और तीसरा आसन क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ मान लीजिए, या z वगैरह कुछ भी मान लीजिए, x वगैरह कुछ भी करना कर दीजिए, ठीक ना। अब बताइए, यहां पर अगर हम करें तो ये 3600 का 3600 होगा, या दिमाग लगाइए कि हमें इसको अंडर रूट करने के बाद में 3600 आना चाहिए, गुना करके आना चाहिए कि नहीं? तो कहिए यस सर। जैसे 225 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहिएगा 225 का वर्गमूल। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, दिमाग भी लगाना कि हमें 3600 आना चाहिए। तो 3600 कब आएंगे बताइए? 3600 कैसे आएंगे? तो कहिएगा 36 हो जाएंगे 15, 225 का वर्गमूल 15 होगा, 144 का 12 होगा। अब बताइए, यहाँ पर जो भी हम मान रखेंगे, ये सभी को गुना करने के बाद में 3600 होना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। 15 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। अब यहाँ पर अगर हम 20 रखेंगे तब ना 180 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 20 रखने का मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा? तो 400 रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होंगे? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे? ए नंबर होंगे, ठीक ना। तो इस चीजों को आप बना सकते थे, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों आपसे पूछे जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में भी, ठीक ना। तो ये काफी अच्छा सवाल था और ये चीजें पूछा गया कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में, एसएससी में। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना, ध्यान में रखना है
कि जो घनाव का आयतन होते हैं, अगर उस घनाव के आयतन के आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हो रहा था, जिसे 6 फलक होते हैं, तो दो दो फलक मिला करके अगर क्षेत्रफल तो 3 बार बनेंगे, तो एगो x एगो y एगो z मानेंगे और ये तीनों क्षेत्रफलों को गुना करके अंडर रूट किया जाता है, ठीक ना, तो आयतन निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और इससे अलग अलग प्रकार के सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, अब इस सवालों को बनाइए, ये भी अच्छे सवाल हैं, बताइएगा इसको कौन बना सकता है। ठीक ना, ये काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, बनाइए, दिमाग लगाइए इसको। अगर ऐसे सवालों को आप दिमाग लगा लेते हैं तो आपको अच्छे से सवाल भी बनने लगेंगे। ठीक ना, तो देखिए, जो हमें लगता है जहां तक कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देते हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, अगर हमें, मेरा मानना है कि आप कम से कम भी तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। जब फाउंडेशन बैच किसी का पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम आप, जैसे मान लीजिए थे कि रेशियो पढ़े, तो रेशियो में अनुपात में 600 सवाल की, एलिगेशन में 300 सवाल की, प्रॉफिट एंड लॉस मिला करके 500-600-700 सवाल कर लिए। फिर ऐसे करते करते मैक्सिमम सवाल आपको कर लीजिएगा फाउंडेशन बैच में समय दे करके, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, फिर उसके बाद में आप जिंदगी में टेस्ट देते रहिए, आपको जो तैयार किया गया नोट्स रहेगा ना, वो वही से सारे कॉन्सेप्ट आते जाते रहेंगे। ठीक ना, चलिए, लेकिन करते क्या है, अगर मान लीजिए कि रेशियो को पढ़े तो 100 सवाल में रेशियो खत्म, जबकि कम से कम 500-600 सवाल पढ़ना चाहिए रेशियो में। कह रहा है कि बराबर आयतन वाले 3 घनों का सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, कि परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। ठीक ना, अब देखिएगा यहां पर जो कर रहा है कि जब भी आप एक नोट में ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 घनाओं को जोड़ा जाएगा या 2 से अधिक घनाओं को जोड़ा जाएगा, 2 से अधिक घनाओं को जोड़ेंगे तो 2 से अधिक घनाओं को जोड़ेंगे ना, तो 2 से अधिक घन को जोड़ेंगे तो घनाव बनेगा। क्या बनेगा? घनाव बनेगा। जोड़ोगे तो क्या बनेगा? घनाव बनेगा। फिर वो घन नहीं रहेगा, फिर घनाव बन जाएगा। फिर वहां से आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ भी पूछा जा सकता। तो एक माइंड तो पहला आपका क्लिक किया कि जब 2 से अधिक घनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घनाव बनेगा। क्या बनेगा? घनाव। और उसमें कुछ चेंजिंग होते हैं, जैसे अगर हम घन की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। घनाव का लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग होते हैं। तो जब घन से सटा करके 2-3 घन सटा करके आप बनाते हैं तो घनाव बनता है, तो उसमें लंबाई चेंजिंग हो जाती है, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई चेंजिंग नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है। देखिएगा कैसे हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिएगा, यहीं से हम निकाल करके हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि सटा करके 3 घनों को सटाना है। 3 घनों को सटाने के बाद में घन का विकर्ण दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है ना, कहीं गया से √3 से √3 कट जाएगा। यानी हमसे भुजा पूछता तो घन का भुजा कितना आता? 6 आता। अब कह रहा है कि इस घन को 3 घन लीजिए और इसको सटा करके जोड़िए तो घनाव बनेगा। एक कॉन्सेप्ट पता है? तो देखिएगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 3 घन को जोड़ते हैं। कितने घन को? 3 घन को जोड़ते हैं। एक घन हो गया। अब इस घन की लंबाई कितना है? 6 है। चौड़ाई कितना है? 6 है। ऊंचाई कितना है? 6 है। अब कह रहा है कि इसको 3 घन लीजिए, तो 3 घन लेंगे। देखिएगा, फिगर बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहां से अगर हम इसको जोड़ेंगे ना, यहां से इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद में करा कि जोड़ने के बाद में यहां पर क्या बनेगा? तो जोड़ने के बाद में जो भी यहां पर बनेंगे ना, जो भी यहां पर बनेंगे वो क्या बनेंगे? तो जो भी यहां पर बनेंगे घनाव बनेगा। क्या बनेगा? घनाव। अब बताइए, यहां से लेके यहां भी तक कितना था? 6 लंबाई था, लेकिन इसका चौड़ाई तो वही रहेगा, ऊंचाई तो वही रहेगा ना। चौड़ाई ऊंचाई तो चेंजिंग नहीं हो रहा। फिर यहां से आप क्या करें कि फिर यहां से जोड़ दें। फिर यहां से क्या करिए कि फिर यहां से जोड़िए, तो फिर यहां से अगर हम जोड़ेंगे तो फिर तो वही बात रहेगा। फिर यहां से जोड़ेंगे तो फिर तो वही बात रहेगा ना। तो कहिएगा यस सर, फिर तो वही बात रहेगा। मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर लंबाई फिर 6 होगा, चौड़ाई वही 6, ऊंचाई 6 वही रहेगा। इसका मतलब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि जब भी घन को 3 घन, 4 घन, 5 घन कुछ भी जोड़िए तो घन को जोड़ने पर लंबाई चेंज होगा। लंबाई में 6 3 बार जोड़ देना है, चौड़ाई वही रह देना है और ऊंचाई वही रह देना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये नहीं कि अब इसको फिगर बनाना लगे। जैसे ही आपको माइंड में क्लिक करे कि घन को जोड़ करके सटा करके घनाव बनेगा, तो 3 घन, कभी 4 घन, कभी 5 घन, कभी 120 घन भी कह देगा ऐसे करके रेशियो में। तो क्या वहां पर 120 घन जोड़ेंगे, फिगर बनाएंगे? नहीं। आपको एक बार माइंड में रिकॉल करके करना कि हाँ, ये घनाव बनेगा जिसमें लंबाई चेंज होगा। जितना बार घन जोड़ेगा उतना बार लंबाई को जोड़ना, और उसके बाद में चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा। अब बताइए, आपसे पूछा कि घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी नहीं कहा तो संपूर्ण निकालना है। 2 × LB। LB का मतलब 6 × 18 हो जाएगा। नहीं तो LB करेंगे तो 6 × 18, 18 छक 108 होंगे, 6 छक 36 होगा, फिर कितना होंगे? 108 होंगे, यही ना। तो कहिएगा सर
ये 2 होगा, 108 108 कितना हो जाएगा 216, और 216 और 36 कितना होगा, तो 36 और 10 46 और 6 52, 252 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए तो कितना होगा, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 कितना 5 होंगे, 504 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी में है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, ना कहीं पर वक्र लिखा हुआ, ना कहीं पर संपूर्ण लिखा हुआ, तो उस स्थिति में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। क्या निकालना, जब कुछ भी सवाल में चर्चा नहीं रहे तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तीसरे सवाल में। चलिए, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी, कहिएगा नहीं सर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल काफी अच्छा सवाल है, और ये रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछा जा रहा है इस तरह से करके, ठीक ना, इस तरह से रेलवे ग्रुप डी में आपको जो भी एग्जाम हो रहा है ये पूछा जा रहा है, और ये सब सवाल अगर बनाते हैं तो इसका मतलब आपके मेरिट बनने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ये सब सवाल सब बच्चे से नहीं बनेंगे, ठीक ना। बनाइए, पहले आप ट्राई करिए, ठीक ना, और ऐसे सवालों में मात्रा को ध्यान रखिएगा, जो सेंटीमीटर मीटर वगैरह होता है ना, या तो सबको सेंटीमीटर में करिए, या तो जो ऑप्शन में देता उस स्थिति में सबको लेकर के चले आइए, ठीक ना। देखिएगा, कह रहा है कि अब हमसे बनाने से पहले आप बनाइए, ठीक ना। कह रहा है एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैलाई हुई है। खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाए। काफी अच्छा सवाल है, ये कभी कभी बेलन में भी देता है, ठीक ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे बेलन से जोड़ के दे, चाहे रेक्टेंगुलर से, घनाव से, कहीं भी सवाल दे, उसमें क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक ना। जहां पर बेलन रहेगा बेलन का आयतन लगाएंगे, जहां पर आपका घनाव रहेगा घनाव का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर गोला रहेगा गोलाकार गोला का आयतन लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आपको चीजों को समझना है कि ऐसे सवालों में क्या करना है, और एक काफी अच्छे सवाल है ये सब, ठीक ना। देखिएगा, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि देखिएगा, यहां पर जो हम बता रहे हैं सुनिएगा, कह रहा है कि एक खेत का है जिसकी आकार जो है वो, यहां पर हम देख लीजिएगा, यहां पर बता रहे हैं कि एक खेत है जिसकी आकार जो है ये कितना है, पहले समझिएगा जो समझाना चाह रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 90 मीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितना, तो इसकी चौड़ाई है 75 मीटर है, सब मीटर में हो, ये दोनों ठीक है। एक खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, कह रहा है कि खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा, 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोया गया। मतलब 18 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, और इसको हम ऐसे ऊंचाई का नाम देते हैं, जो गड्ढा है कितना मीटर है, 6 मीटर है, 6 मीटर, ठीक ना। 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है, कितना 15 मीटर चौड़ा है, और 15 मीटर चौड़ा के बाद में 6 मीटर गड्ढा खोदा जा रहा है, ठीक ना। तो गड्ढा को हम ऐसे दर्शा दिए। इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भागों में फैलाए। जहां से यहां से मिट्टी निकालेगा ना तो इधर फैलाएगा, इस एरिया में नहीं फैलेगा, इस एरिया में तो गड्ढा ही करना है, यहां पर कोना में। ये जो आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत में तो गड्ढा ही कर रहा कोना में, तो यहां पर नहीं बिछाना, इसका एरिया जो शेष भाग बचा हुआ यहां पर आपको बिछाना है, और यहां पर बताना है कि इसका कितना लेवल स्तर ऊपर में उठेगा मिट्टी जब यहां से निकाल के इसमें बिठाएंगे। तो आप गांव देहात में देखिएगा, ऐसे होता है कि एक खेत है, वहां पर कुआं गड्ढा खोदना है, तो वहां से खोद करके और उसके बाकी शेष भाग में मिट्टी को बिछा दिया जाता है, तो मिट्टी का लेवल ऊपर में आएगा। तो इस भाग में तो नहीं बिछाना, यहां तो मिट्टी निकल रहा है, इधर बिछाना है, ठीक ना। यही सवाल है, यहां पर एक ही सवाल बनता है कि जहां से मिट्टी निकाल रहे हैं उसका आयतन और जहां पर मिट्टी बिछा रहे हैं उसका आयतन, ये दोनों को बराबर रहना। बाकी दो वस्तु यहां पर रहेगा, दो वस्तु रहेगा, चाहे बेलन रहे, शंकु रहे, कुछ भी रहेगा, आपको दो चीज यहां पर निकालेगा। एक मिट्टी निकालेगा जहां से, तो मिट्टी निकाल रहा है, एल भी है, बी भी है, एच भी है, तो एल बी एच किस में होता है, घनाव में होता है। बिछाना किस में है, तो आयताकार में, लंबाई चौड़ाई है। और हम आपको बताए थे कि किसी भी कटिंग के एरिया में क्षेत्रफल से गुना, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करिएगा तो आयतन निकलेगा, ये हम बता रखे। अरे बाबू, लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो एरिया, और इसका रखा कि कितना मीटर ऊंचा उठेगा, तो इस एरिया में ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहिएगा यस सर। तो कहीं भी हम आपको नोट में पहले ही बता चुका, वहां पर ध्यान भी करवाए थे कि कहीं पर अगर लंबाई गुने चौड़ाई पता चल गया, उसका एरिया पता चल गया, तो उसमें ऊंचाई से गुना करिएगा तो हमेशा उस वस्तु का आयतन निकलेगा, ठीक ना। अब देखिएगा, यहां पर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो नोट में ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट इसका यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा, ये बात को याद रखिएगा, निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा वो बिछाई गई मिट्टी के आयतन के क्या हो गया, बिछाई गई मिट्टी का, बिछाई गई मिट्टी का, बिछाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल,
बिछाई गई मिट्टी का क्षेत्रफल के आयतन के बराबर होगा। आयतन के बराबर होगा मतलब सीधा याद रखना है, निकाली गई मिट्टी के बराबर बिछाई गई मिट्टी के आयतन, बस इस तरह से याद रखना। सर कैसे? निकाली गई मिट्टी का आयतन बताओ क्या होगा? लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 6। इतना मीटर गड्ढा खोदें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना किए तो आयतन निकल गया। ये निकाला गई मिट्टी है। बिछाई गई मिट्टी क्षेत्रफल में ना, तो पहले क्षेत्रफल में, क्योंकि यहां से ऊंचाई बचाना कि ऊंचाई कितना ऊपर में उठेगा, यही ना, तो हम पहले क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 90 गुने 75 करेंगे, तो इस 90 गुने 75 करेंगे तो तब तो पूरा का निकल गया, 90 गुने 75 पूरा एरिया आ गया। लेकिन इस एरिया में तो नहीं बिछाना है ना जहां पर गड्ढा कर रहे हैं, तो 18 गुने 15 को अगर हम घटा देंगे गुना करके इसमें 18 गुने 15 के, तो बताइए शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसी क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो बताइए ये आयतन के रूप ले लिया। अब क्या ले लिया? आयतन, क्योंकि क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन निकलता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बस निकाली गई मिट्टी के बराबर बिछाई गई मिट्टी का आयतन हो गया। काट छट करिए। काटने के लिए भी दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे काटने के लिए। तो काटने के लिए देखिएगा यहीं पर हम एक बार लेते हैं, पहले 18 लेते हैं। 18 सब में 18 पचे 90 और 18 से कट गई 15 पचे 75 आई 15 कट गया। क्या बचा? इधर 6 बचा। उधर कितना बचा? 5 पचे 25 बचा और 25 में से 1 गया ना, 25 में से 1 जाएगा और कितना एच बचेगा, यानी 6 चौके 24। एच का मान कितना आएगा? 6 चौके 24। एच का मान 1/4 आएगा। 1/4 कहां पर आया? मीटर में आया। आपको मीटर में नहीं पूछ रहा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सब मीटर में देख लीजिएगा। तो 1/4 करेंगे और मीटर में है, सेंटीमीटर के लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर क्या होंगे आंसर? यही आपका आंसर होंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। यही क्या होंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे? बी होंगे। काफी अच्छा सवाल है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको, निकाली गई मिट्टी का आयतन और जहां पर बिछाया जा रहा है उसका लेवल ऊपर में कितना मीटर उठेगा, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिएगा तो उसका आयतन निकलेगा। तो यही निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, याद रखिएगा। और ये कहीं पर लगाइए पढ़ करके, इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें बनने लगेगा, ठीक ना। अब जैसे मान लेते हैं, कहेगा कि एक बेलनाकार है, बेलन में गड्ढा खोद रहा कुआं में, तो वो तो बेलनाकार रहेगा। अब वहां से निकालेगा मिट्टी का आयतन, तो वहां पर भी आपसे उसके कहेगा चारों तरफ गोल घुमा करके, तो वहां पर वृत्त का एरिया निकाल के ऊंचाई से गुना करेंगे तब आयतन निकलेगा। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं बार बार कि कहीं भी क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिए तो उसका आयतन समझिएगा उस चीजों को, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखने की क्षेत्रफल में जब भी एच से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा, तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये बात याद रखते कहां, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में कहीं भी क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल में अगर आप ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो वो चीजें आयतन निकल जाता है, ठीक ना। और यही कॉन्सेप्ट और आपको बनता है सवाल। चलिए, ये देखिए कितना अच्छा सवाल है, 4 नंबर सवाल। ऐसे सवालों को आप बना रहे हैं। ये सीजीएल आपको पूछा गया कितना में, तो ये सीजीएल आपसे पूछा गया है, ये आपको सीजीएल में पूछा है कितना में, तो सीजीएल में पूछा है 2000 कितना में, तो 2023 में पूछा कितना, प्री में पूछा कितना, प्री में पूछा कितना 2000 सीजीएल के 2023 के प्री में पूछा, ठीक ना। बनाइए सवालों को। क्या कह रहा है कि एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, लंबाई कह रहा, चौड़ाई कह रहा और ऊंचाई कह रहा कितना है, 1:2 अनुपात कितना है, 3 है, ठीक ना। घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 200, 300 और 300 की वृद्धि होती है, तो फिर मूल आयतन की तुलना में घनाव के आयतन में वृद्धि कितना होगा, ये आपसे पूछा जरा। अच्छा, हम 1, 2, 3 का नहीं भी यूज करेंगे तब भी बना देंगे, लेकिन एक चीजों पर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। क्या कि अगर हम 200% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा। तो मान लेते हैं कि पहले हम किसी चीज को 100 मानते हैं, कोई वस्तु को 100 मानते हैं, तो 200% की वृद्धि करेंगे तो बताइए कि 200% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 200% कितना होगा, 200 होगा। अरे 100 का 5% 5, 100 का 10% 10, 100 का 200% 200, क्योंकि इजी रहता हो। तो 200 वृद्धि करना तो कितना होगा, 300 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसका रेशियो करेंगे तो कितना होगा, 1:3 होगा कि नहीं होगा, कहिएगा यस सर। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि पहले का जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हम पहले का कितना मान रहे हैं, तो पहले का जो मान रहे हैं वो 1 मान रहे हैं, कितना, पहले का हम 1 मान रहे हैं, और अब जो मानेंगे वो बढ़ाने के बाद में पहले का लंबाई भी 1 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 200% बढ़ाएंगे, फिर चौड़ाई भी 1 मान ली, तो 300 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 300 बढ़ाएंगे तो फिर 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुना करिए तो इधर आयतन कितना होगा, वॉल्यूम गुना होता है,
और इधर कितना होगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तिया 48 हो जाएगा, यही ना। तो पूछेगा कि कितना गुना हो गया, पूछेगा कितना गुना हुआ, तो यहाँ पर 1 है 48 है तो 48 टाइम्स हुआ, मतलब गुना पूछेगा तो 48 गुना आंसर जवाब देना कि 48 गुना आयतन हो गया, 48 गुना आयतन। लेकिन कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है मूल आयतन की तुलना में घनाओं में, कितना वृद्धि हुआ, इस पर जोड़ दीजिए। तो पहले 1 था अब 48 हुआ, तो वृद्धि कितना का हुआ, तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ 47 का हुआ, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि कितना का हुआ, 47 का, इस पर गलती मत करिएगा। यहाँ पर 48 आंसर देता तो 48 मारते तो गलत हो जाता, क्योंकि वो टाइम्स है, कितना गुना है तो 48 गुना, कितना वृद्धि हुआ तो 47। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो गया। क्या इस पर बनाएंगे तो बिल्कुल है, आप यहाँ भी 100 मान लेना, यहाँ भी 2 जीरो बैठा देना, यहाँ पर 2 जीरो, क्योंकि प्रतिशत निकालने में फिर आसान हो जाएगा। 100 का 200% 200 आएगा, और 200 में 100 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, तो 200 में 100 बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना, तो 300, फिर वहां से बनाइएगा। तो हम आसान करने के लिए एक एक मान लिए थे, ठीक ना। कोई दिक्कत बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत बोलिए, है कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बनाइएगा। अब इस चीजों को सवाल को बनाइए, ये तो बनना चाहिए, बोलिए ये बनाइए, तब तक बनाइए, इसको बनाइए। चलिए बनाइए, इसको बनना चाहिए, काफी अच्छा सवाल है, बनाइए। आज जितने भी सारे सवाल लाए हैं ना, सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट्स है और एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। और ऐसे सवालों को आप देखिए, हम आपको ईमानदारी पूर्वक बताते हैं कि कहीं भी पढ़ो फाउंडेशन बैच में तो मैक्सिमम सवाल वहीं पर बना लो, ठीक ना। तो हम इतना मतलब कि एक तो ये समझिए कि कोई फाउंडेशन नहीं था, फिर भी बहुत सारे सवाल करते आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी हमको मन नहीं भरता, हमें लगता है कि और कराना चाहिए और सवाल कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे करते हैं फ़ोन करके कि सर जल्दी करिए थोड़ा सा, इस तरह से करके तब हमें ये जल्दीबाजी करना पड़ता है, ठीक ना। आइए सवालों को देखते हैं। कह रहा माना एक्स वाई जेड एक घनाओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यदि इसका आयतन 400 घन सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो किसके बराबर है। काफी अच्छा सवाल है, पूछा गया, ठीक नहीं, कहां पर पूछा है, तो ये एमटीएस के सवाल में है, कहां पर, ये एमटीएस में पूछा गया, तो ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ, ठीक है। अब बनाइए। अच्छा देखिएगा, जो हमसे पूछा है एक्स के पावर -1 और वाई के पावर -1, ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम आपको समझाने के लिए करा। तो इसका मतलब होता है 1/x है, 1/y है और 1/z है, यही ना, तो कहिएगा यस सर। अगर एक्स वाई जेड एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा वाई जेड, यहाँ पर बचेगा एक्स जेड और यहाँ पर बचेगा एक्स वाई, यही बचेगा, तो कहिएगा यस सर। अब कहीं ना कहीं इसका मान देखिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ, देखिएगा इसका आयतन का मतलब एक्स वाई जेड है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 400 है, और इसका वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2 × LB एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान कितना, तो इसका मान 340 है, ये 2 से कटेगा कितना बार में, 170 बार में। तो देखिएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड का जो मान है वो कितना है, और जेड एक्स का मान तो 170 है। सारा का सारा मान पता, इसका भी मान पता, इसका भी मान पता, बैठा दीजिए, बताइए कितना बैठा है, बोलिए बोलिए इसको। अब तो आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ सर ये चीजें बिल्कुल सवाल में ही दिया था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना रहता है, ठीक ना। बताइए इस तीनों का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा इसका जो तीनों का वैल्यू 170 है और नीचे का जो वैल्यू वो कितना है, एक्स वाई जेड का 400 है। कटेगा यही 1 0 से 17 कितना आएंगे, 40 आएंगे, कहीं ऑप्शन में है, यही सवाल का क्या है आंसर है, 17/40, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सब चीजों को, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 6 बताइए। 6 में क्या करा, 6 में भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना। बनाइए चीजों को, पहले आप अपने बनाइए, ठीक ना, टीचर पे मत छोड़िए, कि कहीं भी पढ़िए ना तो आप पहले अपने से बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक करके, टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट होइएगा आगे जाकर, ठीक ना। आप टीचर पे छोड़ देते होंगे ना तो वही चीजें समझ में नहीं आता, ये चीजें मास्टर नहीं बोलता, उनको जल्दीबाजी भी पढ़ाना रहता है, ठीक ना। अगला बैच इस चीज हुआ लेन फैन देन करना रहता है, ठीक ना। तो चीजें जल्दीबाजी है, टीचर बच्चे समझे या ना समझे, फिर लो बैच लॉन्च होगा फिर लेगा, और आपका समय बर्बाद होता है मेन। करा 6 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं। अब आपको माइंड काम कर रहा है कि हमें फिगर नहीं बनाना, इसी वीडियो में हम आपको बताए हैं कि 6 घन है जिसके किनारे पर 4 सेंटीमीटर, भुजा 4 सेंटीमीटर और 6 को जोड़ा जाता है। क्या 6 को जोड़ना हम चालू करेंगे, नहीं, सिर्फ हम आपको बताए थे कि लंबाई चेंज होगा, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई 4 का 6 बार जोड़ना तो 24 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई वही 4 रहेगा, ऊंचाई वही 4 रहेगा, ठीक ना। और आपसे पूछा जा रहा है फिर घनाव बनेगा तो इसका कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना होंगे, तो 2 × LB 24 × 96
बी एच 4 चौके 16 और एल एच 24 चौके कितना 96। बस गुना करिए, ये 2 गुना करेंगे कितने कितना होगा, तो 6 6 12 6 18 होगा, 8 दूनी 16 लास्ट में आना चाहिए, 6 बहुत सारा 6 है, 6 6 12 6 18 होगा, और 9 1 10 और 9 19 और ये कितना होंगे 20 होंगे, यानी 416 ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए होंगे। यही सवाल का आंसर है। क्या कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। देखिएगा काफी अच्छा सवाल है 7 नंबर, इसको बनाइए। ये हमें नहीं लगता कि बच्चे बना पाएंगे, ठीक ना, काफी इसमें कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझना है। अगर आप समझ रहे हैं तब तो आप बना सकते, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। बनाइए इसको, सवालों को बनाइए। कितना होगा, कह रहे एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे गए, इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाव बनता है। ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले घनाव के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्रफल से, ठीक ना, काफी अच्छा सवाल है। इसमें 2 घन आ रहा, एक सबसे बड़े घन आ रहा, बड़े घन, तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो कितने होगा, तो बड़े घन का आयतन कितना होगा 125 होगा। अरे बप्पू, इसमें कह रहा है कि एक बड़े घन से 125 छोटे छोटे समान घन में काटे गए। हम आपको बताए थे कि जो छोटा छोटा घन काटा जाएगा उसका भुजा 1 मानिएगा, कितना 1 मानिएगा सेंटीमीटर। तो 125 का बड़ा घन का 125 आयतन होगा, और जो छोटे छोटे घन है उस छोटे छोटे घन की बात करेंगे तो उसका आयतन की बात करें तो उसका आयतन कितना होगा 1 होगा, यही ना होगा। तो कहिएगा यस सर, ये वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम है। अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा कितना होगा, तो भुजा इसका क्यू होता है, तो ये 5 अनुपात कितना होगा 1 होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाव बनता है। अब जरा दिमाग लगाइए कि ए से घन है, ये घनाव नहीं था, ये घन था, और इस घनों को जोड़ना है। और बताइए कितने घन है, 125 घन है। अब आप दिमाग लगाइए, 125 घन को जोड़िएगा नहीं, उसमें लंबाई चेंजिंग होगा, चौड़ाई ऊंचाई तो वही रहेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले, तो बड़े घन का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बड़े घन का अगर हम बात करें कि बड़े घन का, तो बड़े घन का बताइए कि TSA कितना होगा, तो बड़े घन का TSA जो होगा, इसका भुजा 5 है, तो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना होगा और 5 का स्क्वायर होगा, यही ना। तो कहिएगा यस सर। छोटे घन की बात करें तो छोटे जो घन होंगे, छोटे घन जो होंगे, ये छोटे घनाव जो होगा, ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले। हाँ, बड़े घन तो यही हो गया, लेकिन छोटे घनाव होगा, अभी घन नहीं रहेगा, अभी क्या हो जाएगा घनाव हो जाएगा। तो छोटे घनाव जो होंगे, क्योंकि बड़ा घन था, भुजा 5 है, अब इसको जोड़ना है, और कितने कितने 125 घन में जोड़ना, तो घनाव बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, लंबाई चेंजिंग होगा, लंबाई कितना होगा, तो लंबाई 125 हो जाएगा, चौड़ाई कितना रहेगा 1, ऊंचाई कितना रहेगा 1 रहेगा। यही समझना था आपको, ठीक ना, इस चीजों को समझना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू LB, तो LB का मान कितना होगा 125 गुना 1 25 होगा, BH का मान 1 होगा, और फिर LH का मान कितना होगा 125 होगा। यही मेन समझना था। ए कितना होगा 6 गुने 25 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 125 और 2 कितना 250 और 1 251 होगा ना, यही होगा। तो कहिएगा सर ये 2 तिया 6 कट जाएगा, और 25 तिया कितना 75 कटेगा, और कितना 251 होगा। क्या कटेगा कुछ देखिए तो, और कटेगा बोलिए, 25 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 125 250 और 1 251 हो गया, ठीक ना, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करना, इसको आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो बताइए वृद्धि कितना होगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। अरे 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, कहिएगा यस सर 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। उसके बाद में 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, और 1 बचेगा, कितना 176 का वृद्धि हुआ ना। तो प्रतिशत निकालिए, तो 176 और बटा कितना 75 और गुने कितना 100, ये 25 चौके 100 होगा, ये 25 दिया 75 होगा, 176 बटा 4 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 चौका 24 होगा, अरे 6 चौके 24 होगा, और 7 चौका 28 29 30 होगा, 4 3 कितना होगा 704 बटा 3 प्रतिशत आएगा। कहीं पर है ये 704 बटा 3 कहीं पर आएगा, देखिए तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, बोलिए। हाँ 4 तिया 12 2 2 4, यही तो आ रहा है 134, यहाँ पर 3 आएगा, 700 आना चाहिए, ये 3 से होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा ए होगा। तो दिमाग भी लगाइएगा, ठीक ना। अब इसको तोड़िएगा, 3 दूना आएगा ना, 2 आएगा ना, तो 2 वाला यही आएगा, लेकिन लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 तिया 12 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। तो काफी अच्छा सवाल था, ठीक ना। वैसे सवालों को बनाने के लिए धैर्यपूर्वक आपको जो कॉन्सेप्ट सीखे ना उसको लगाना पड़ेगा। सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले तो सवालों को समझना है, ठीक ना।
कह रहा था कि एक बड़ा घन 125 छोटे घन में समान काटा गया। तो हम आपको बताए थे कि ऐसी स्थिति में क्या करना कि छोटे छोटे घन का आयतन 1 मान लीजिएगा, ठीक ना। तो एक वो छोटा घन लिए, बड़ा घन का 125 हो जाएगा। अब इसका भुजा 5:1 हो जाएगा। अब यहां से इसका कह रहा है कि बड़े घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है टोटल, तो 6 × 5 का स्क्वायर, लेकिन छोटे छोटे घन को ऐड करेंगे तो घनाव बन जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होगा 2 × LV + BH + LH। अब 125 घन को जोड़ेंगे थोड़ी ना, हम आपको बताए थे कि लंबाई 125 होगा, जितना बार जुटेगा उतना होगा, चौड़ाई 1 रहेगा, ऊंचाई भी 1 ही रहेगा, समान रहेगा, ठीक ना। अब इसको निकाल दिए, प्रतिशत निकालना, ठीक है। काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 8 नंबर सवाल। अब बनाइए इसको। अब इसको बना सकते हैं, ठीक ना। इसको आप बना सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा सवालों को, देखिए। कह रहा 2 लंबवृत्तीय बेलन। अब देखिए बेलन से भी मिक्स क्या आएगा, घनाव का भी आएगा, तो सवाल इधर उधर हो सकता है, जबकि कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक ना। 2 लंबवृत्तीय बेलन ए और बी है, ए है और कौन सा बी है, ठीक ना। ये बेलन है। आयतनों का अनुपात x/y, मतलब x/y का मतलब x/y है, ये भी है, ठीक ना। तो कहिएगा यस सर। उसकी ऊंचाई का अनुपात a/b है, मतलब e/b है। तो ए और बी की त्रिज्या का अनुपात क्या है, देखिएगा। जब भी यहां पर देखें तो यहां पर आयतन की बात आ रहा है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन πr² होता है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहां पर त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आयतन को ऊपर और πh से भागा देना पड़ेगा। तो कहिएगा यस सर। जबकि पाई क्या है, सभी में कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों वैल्यू में, दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे पाई का मान। तो ई तो हमें नहीं लेना है पाई का मान, मतलब भी में सिर्फ कितना से भागा देना, h से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, r का स्क्वायर निकलेगा, ही ना। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाते हैं। हमें जब आयतन को h से भागा देंगे तो यहां पर r² का मान निकलेगा। तो पहला बेलन का जो मान होगा x/a होगा, दूसरे बेलन का मान होगा पाई बटा कितना होगा, b होगा। इसका आयतन में इसका ऊंचाई से भागा, इसका आयतन में इसका ऊंचाई से भागा। त्रिज्या चाहिए तो r बराबर क्या करेंगे, तो r बराबर होंगे रूट अंडर चढ़ेगा तो इस पर भी चढ़ेगा, इस पर भी चढ़ेगा। अभी देखिए कि यहां पर जो दिया है मान वो गुना करके दिया है, मतलब इसको तिरछा तिरछी xb और बाई ए, यही ना, xb और बाई ए, xb और बाई ए दिया है, यही दिया है। तो ये r² का मान है, रूट अंडर कर दीजिए। तो रूट अंडर करेंगे तो यहां पर क्या होंगे, तो r बराबर जो होगा रूट अंडर होंगे, इसको लिख सकते हैं xb बटा बाई ए, यही ना। तो कहिएगा यस सर, xb बटा बाई ए। और यहां पर देख लीजिएगा ए और बी पूछा है कि बी और ए पूछा, अगर पूछता तो ये बाई ए ऊपर हो जाता, xb बाई ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक ना, यही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। काफी अच्छा सवाल है और ये सब सवालों को देख करके कितना बच्चे छोड़ देता है, ठीक है। चलिए रेशियो वाला तो छोड़ना ही नहीं। अब इस सवाल को देखें, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर सवालों में कह रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या, थोड़ा सा बड़ा करें, देखिएगा। 9 नंबर सवाल में क्या करा, तो 9 नंबर सवाल में आप बनाइए, चीजों को समझिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। रेशियो वाले चीजें बहुत आसान होता है, ठीक ना, खाली माइंड लगाना रहता है। देखिएगा, कहा 2 बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात, मतलब 2 बेलन है और इसकी जो त्रिज्या का अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है, 7 है, ठीक है। उनकी ऊंचाई का अनुपात h का अनुपात 3:5 है, ठीक है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब वक्र निकालना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा 2πr/h होता है। तो जब भी रेशियो में रहेगा तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको नहीं लेना, कांस्टेंट वैल्यू 2 है नहीं लेंगे, पाई है नहीं लेंगे। हमें यहां से निकल रहा है कि r को और h को गुना कर देंगे रेशियो में, तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब बताइए इस बेलन को निकालने के लिए पहली बेलन है, दूसरा बेलन है, तो पहला बेलन को r और h से गुना करिए तो 5 दिया कितना होगा, 15 हो गया। दूसरा का गुना करेंगे तो 7 बजे कितना होगा, 35 होगा। कटता तो काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 7 35 होगा। 3:7 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा डी में है, कौन सा, ये 3:7 लिखा हुआ, ठीक ना, कितना 3:7 लिखा हुआ। कोई दिक्कत। तो जब भी रेशियो में पूछा जाता है तो आपको दिमाग लगाना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक ना, फॉर्मूले को आपको ही दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब कितना 2πr/h लगाएगा, फिर अनुपात लिखेगा, वो सब गड़बड़ है, ठीक ना, फिर x मानेगा, वो सब मत करना, ठीक है। अब ये देखिए सवाल काफी अच्छा, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। 10 नंबर सवाल बनाइए, कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल सबकी बस की बात नहीं है और ये चीजें पूछा जा रहा है, ये जो सवाल लेकर के आए हैं ना, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। बनाइए सवालों को, क्या कर रहा कह रहा है कि आधार पर, पहले हमसे बनाने के लिए पहले ट्राई करिए, ठीक ना। आप, हमें तो नहीं लगता है कि ये सवाल बनेगा आपसे, ठीक। कह रहा आधार पर एक आयताकार जल भंडार का आयाम 15 मीटर 12 मीटर है, ठीक ना।
पानी के एक पाइप के माध्यम से इसमें बहता है जिसका क्रॉस सेक्शन 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से जलाशय में 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। 25 मिनट में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना, कि 25 मिनट की कितना होगा। चलिए बताइए, इस चीजों को सवाल को बनाइए, कैसे बनाइएगा बताइए। कह रहा है कि यहां पर कि आधार पर एक आयताकार जल भंडार का आयाम है, मतलब कि एक जल भंडार है। अगर हम इस जल भंडार की आयाम की बात करें तो जल भंडार की जो आयाम है, मतलब उसकी जो डायमेंशन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसमें जल भंडार का ये जो आयाम है, ये जल भंडार का, ठीक ना, ये जल भंडार का, और ये जो है ये 15 मीटर का है और ये कितने मीटर का, 12 मीटर का। और देखिएगा मात्रा के यहाँ सब मीटर में ऑप्शन में, तो मीटर में ही रखेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी एक पाइप के माध्यम से इसमें बहता है जिसका क्रॉस सेक्शन, अब इसमें एक पाइप के माध्यम से बहता है जिसका क्रॉस सेक्शन, एक पाइप है, इसमें पानी गिरेगा, ठीक ना, इसके क्या गिरेगा, पानी गिरेगा, इसका जो एरिया है इसमें पानी गिरेगा, ठीक है। इसका जो कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसमें पानी गिरता है, ठीक ना। जैसे जलाशय में 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन को एरिया की बात करें यहाँ पर, तो इसका कह रहा है कि इसका जो लंबाई है वो 5 है, चौड़ाई कितना 3 है, ठीक ना, ये 3 करा, 5 और 3 करा, वो भी सेंटीमीटर में, कहां पर सेंटीमीटर में, कहां पर सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। तो 25 मिनट में पानी की ऊंचाई कितना होगा, जब यहां पर गिरेगा तो पानी की ऊंचाई बढ़ेगा ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि 25 मिनट में बताइएगा कि 25 मिनट में पानी की ऊंचाई कितना होगा, 25 मिनट में, 25 मिनट तक चालू रहेगा तो कितना ऊंचा ऊपर में उठेगा। कुछ नहीं करना, नीचे वाला का आयतन और ऊपर वाला का आयतन जो पानी गिर रहा है बस बराबर करना, कुछ नहीं कर रहा। जिससे पानी भर रहा है उसका आयतन और जिसमें पानी गिरा रहे हैं उसका आयतन बराबर करिए, बस क्षेत्रफल में जहां ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमें लगता है कि पहले सेंटीमीटर में ही निकाल देते हैं, पहले सेंटीमीटर में ही निकाल देते हैं तो ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मीटर में उसको लगा देंगे, गुना कर देंगे, ठीक ना। पहले सेंटीमीटर में डालते हैं, तो अगर गुना करते हैं देखिएगा इसका आयतन कितना होगा बताइए, ये जो पानी गिर रहा तो इसका आयतन कितना होगा, तो पानी का आयतन 5 सेंटीमीटर लंबाई है क्रॉस का, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई जो इसका है 3 सेंटीमीटर है और पानी का स्पीड 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो ये सब सेंटीमीटर में तो कहिएगा ये सर। अच्छा, 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा है, आयतन का गुना कर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आयतन निकल गया, कहिएगा यस सर। अरे बाबू, यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर स्पीड है, पानी के है, तो स्पीड देखिए, एक पाइप में बहेगा तो पानी यहाँ से लेके यहाँ तक बहेगा, तो ऊंचाई की काम करता है स्पीड वाला, ठीक ना। इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि इतना बच्चा ऊंचाई ही नहीं समझता, जो पानी पाइप से बहता है ना। अब कोई समझता है कि पाइप सिर्फ बेलनाकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पाइप बेलनाकार भी हो सकता है, पाइप घनाकार भी हो सकता है, किसी भी तरह से होता है। उस चीजों को आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से गुना करना है, ठीक ना। बेलनाकार रहता तो पाई स्क्वायर एच लगाते उसका आयतन, ठीक ना, तो उसका त्रिज्या देता वहां पर बेलनाकार का, लेकिन यहाँ पर नहीं वैसा है। तो लंबाई है पाइप का, चौड़ाई है और स्पीड दे रहा 16, तो ये पाइप का आयतन निकल गया, पानी जो बह रहा है, ठीक ना। ये 1 सेकंड में है, हमें चाहिए 25 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 1 मिनट में बह गया। 25 मिनट में तो 25 से गुना कर दिए, इतना पानी आ गया। अब ये पानी कहाँ बह रहा है, इस पाइप में आ रहा, टंकी में आ रहा है। इस टंकी की लंबाई कितना है, टंकी की लंबाई है कितना, तो टंकी की लंबाई 15 मीटर है, तो 1500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 1200 सेंटीमीटर, और ऊंचाई निकालना है तो 1 से गुना कर देंगे, तो इधर भी आयतन निकल गया। बस इसी को गुना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक ना। काट छाट करिए, आंसर है इसी को बताइएगा, देखिएगा काटते हैं। सबसे पहले काटिए, यहां पर देखिएगा, अगर हम काटने की बात करें तो सबसे पहले काटेंगे 1 0 से 1 0 काटते हैं, ठीक है। 25 छक्के 150 काटते हैं, 6 से 6 काट देते हैं, ठीक ना। फिर काटते हैं कितना बार में बताइए, फिर काटेंगे यहाँ पर 5 तिया 15 और 15 अठी 120, मतलब 80 होगा, और 16 बचे कितना, 80 होगा, मतलब इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इधर कितना बचा, 5 एच बचा, मतलब एच का मान कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो इसी को लिख सकते हैं एच बराबर जो हो गया, ये 1/5 कहाँ, तो 1/5 कहाँ पर, 1/5 कहाँ पर आया, तो 1/5 आया वो कहाँ पर, सेंटीमीटर में, ठीक ना। मीटर में बदलने के लिए 1/5 गुने कितना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अरे 1/5 कहाँ पर आया, 1/5 सेंटीमीटर आया ना, 1/5 क्या आया, सेंटीमीटर में आया, ठीक ना। तो 1/5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना है, 1 मिनट, 1/5 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1/5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 को लिख सकते हैं कितना, 0.2 लिख सकते हैं ना। अरे 1/5 को कितना लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, तो कहिएगा यस सर। ये 0.2 सेंटीमीटर है, हमें मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो क्या करेंगे, 100 से भागा देना पड़ेगा, तो कहिएगा यस सर।
अब ये 2×5 कितना, 1 0 आ रहेगा, 2×5 10 आएगा, मतलब 1/500 मीटर होगा। और 1/500 मीटर का भागा दीजिए तो कितना होगा, 1/500 मीटर का बोलिए, 1/500 मीटर का भागा दीजिएगा तो कितना होगा बताइए, बोलिए। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ? बताइए, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना? इसको भागा देंगे तो कितना होगा बोलिए। कहीं पर कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना? 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ना, ठीक है। 15 मीटर और कितना है, 12 मीटर है, तो 1500 हो जाएगा। अच्छा, ये 16 सेंटीमीटर नहीं है, इस 16 मीटर कर दो, ठीक ना? यही गलत हो रहा है, इस 16 मीटर प्रति सेकंड भैया मेरी ऑप्शन में होगा, ठीक ना? इस चीज गलत हो रहा है, हम पता है कि 16 मीटर है, ठीक नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस 16 मीटर कर दो, ठीक है, इस 16 मीटर कर दो, 16 क्या कर दो, मीटर कर दो, ठीक ना? 16 मीटर कर दो, ठीक है। ये क्या है, 16 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना? 16 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना? ये चीजें गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 16 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। 16 मीटर कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड है, इसको सुधार लो, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 16 मीटर प्रति सेकंड है वो, ठीक ना? 16 मीटर क्या प्रति सेकंड है, इसको मिटाते हैं। 16 मीटर क्या प्रति सेकंड है, ठीक है। 16 मीटर क्या प्रति सेकंड है, ठीक ना? अब 16 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो मीटर में है, ठीक ठाक है, सब मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। अच्छा बताइए, ये 16 मीटर है तो इसका आयतन 16 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 मीटर प्रति सेकंड है। गुने कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को मिडल में लेंगे तो 100 से भागा। फिर कितना, 5 सेंटीमीटर है तो 100 से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से गुना हो गया। और ई 1 सेकंड में है प्रति सेकंड, तो मीटर में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में, 25 मिनट में हो गया। अब इधर करेंगे तो इधर कितना है, ये तो है, ये 15 मीटर और कितना 12 मीटर है, और गुने कितना एच कर देंगे। अब काटिए तो आएगा आंसर। बस खाली यहाँ पर ये 16 मीटर था, ठीक ना, सवाल में 16 मीटर हमें याद है, इस चीजों को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सवाल को देखे थे ना तो वहां पर मीटर में था, ठीक है, सुधारे थे नहीं। अब इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा बोलिए, एक कटेगा कितना बार में बोलिए ना, तो एक कटेगा अगर हम बात करें 25 चौके 100 काट देते हैं, 4 से 15 बार में काट देते हैं, ये 15 से 15 काट देते हैं, ठीक है, 5 से 20 बार में काट देते हैं, ठीक है, ये 4 चौके 16 काटते हैं, 4 5 20 काट देते हैं, ठीक है, और 4 तिया 12 काट देते हैं, यानी एच बराबर कितना बचेगा बताइए, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 5h, बचेगा वही, लेकिन ये कहाँ पर बचेगा, मीटर में बचेगा, ठीक ना। तो h बराबर हो गया 1/5 मीटर। अब 1/5 मीटर को क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.2 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो कहिएगा यस सर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला सही होगा, ठीक है। तो इस 16 सेंटीमीटर नहीं है, 16 मीटर है, ठीक है, बस मात्रा को ध्यान रखना, बाकी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां से पानी आ रहा उसका आयतन और जहां पर पानी जा रहा उसका आयतन बस बराबर कर देते हैं, तो आपको चीजें क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बोलिए, ये सब सवाल पूछा जा रहा है, जब देखिएगा रेलवे ग्रुप डी में बाहर निकलिएगा ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए 11 नंबर, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 8:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात अभी तो बनना चाहिए भैया मेरे, अभी तो आसान है, ठीक ना। क्या है, दो बेलन है, एक बेलन का त्रिज्या का जो अनुपात है 3:4 है, आर का मान, उसका ऊंचाई का मान कितना 8:5 है, ठीक है। उनके आयतन का अनुपात भी का मान कितना होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई से तो मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आयतन निकालने के लिए हमें आर को 2 बार गुना करना, एच को 1 बार गुना करना। तो बताइए आर को 2 बार गुना करेंगे तो ये बेलन को 3 तिया 9 गुना 8 होगा, तो आयतन हो गया। ये 4 चौके 16 होगा और 5 से गुना करेंगे आयतन हो गया। गुना इसलिए नहीं किया पूरा कि कटेगा, 8 दूना 16 और कटेगा नहीं, 9:10 कितना होगा 10 होगा, कितना 9:10 है कहीं पर, 9:10 ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए 12 नंबर सवाल आ गया। 12 नंबर सवाल में करा, एक हॉल जो है 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में क्या। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है ना, बनाइए चीजों को, दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइएगा तभी बनेगा। बनाइए, कह रहा है एक हॉल जो है 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, मतलब 18 गुने 12 करेंगे, 18 गुने 12 करेंगे तो ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अरे एक हॉल है ना 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, तो एक क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे फर्श का तो 18 गुने 12 और छत का भी तो वही रहेगा 18 गुने 12 रहेगा, तो इसको कितना बार गुना कर देते हैं, 2 बार। अरे 2 बार करेंगे तो वही ना होगा, मतलब एक फर्श और एक छत के क्षेत्रफल का योग हो गया, 2 से गुना कर दिए तो 2 बार हो गया वो।
चार दीवारों के क्षेत्रफल को योग के बराबर है, तो चार दीवारों को क्षेत्रफल का योग कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या होता है एच होता है। तो हॉल का आयतन मीटर में क्या है, मीटर क्यूब में। मतलब अगर हमें बताइए एच का मान निकल जाएगा तो ई लंबाई है हॉल का, ई चौड़ाई है, अगर एच का मान निकल जाएगा तो वो आयतन निकाल देंगे, एल बी एच से गुणा कर देंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। काफी अच्छा सवाल है। अब बताइए यहाँ पर एक लाइन और हम लिख देते हैं। देखिएगा ये जो सवाल कह रहा था उसके बेसिस पे लिख दिए। ये 2 गुने 18 होगा और ये 12 होगा, क्योंकि जो हमें क्षेत्रफल जो होता है दीवारों के, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है। हम आपको फॉर्मूला बताएं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक ना। अब बताइए ये 2 का 2 होगा और बताइए एल और बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 12 30 होगा और गुने कितना एच होगा। काटिए ये 2 से कितना बार में, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 6 से 5 बार में, 6 5 30 कटेगा। अब नहीं कटेगा, 18 दूनी 36/5 होगा। एच का मान कितना आएगा 36/5 आएगा, ठीक ना। यानी 5 7 35 होगा और दूनी 10, 7.2 आएगा। यहाँ पर 7.2 होगा। अब आपको गुना करना है सिर्फ 18 से 12 से और 7.2 से, मतलब जब भी आएगा तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, ठीक ना। कितना आएगा, पॉइंट में आएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 दूना 32, लास्ट में पॉइंट में 2 आएगा, ठीक ना। 2 देखते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ई ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, जब भी होगा तो ई होगा और ई होगा, ठीक ना। बाकी अब इसको आपको गुना ही करना, जितना गुना करिएगा वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो इसको गुना करने पर अगर हम बात करें 18 गुने 12 कितना होता, 12 96 के 6 बाकियत में 9। अब 12 गुने 9 करेंगे तो 12 9 कितना होगा 21 होगा, 216। 7 दूनी 14 15 को राउंड में आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक ना। 15 के राउंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर की बात करें। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और उसके बाद में कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये तो बन जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगाएंगे बन जाएंगे। कह रहा है एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 और ऊंचाई 5 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 2 पाई संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, तो कहिएगा यस सर। और वक्र का कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो देखो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इसमें भी है, मतलब सिर्फ एच प्लस आर और एगो में एच लिखना, यही ना। तो संपूर्ण में लिखना है एच प्लस आर का मान और इसमें निकला है सिर्फ एच का मान, आंसर आ जाएगा। 25 9 कितना होगा 34 होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है 2 पाई आर यहाँ पर, और यहाँ पर एच का मान कितना है तो 25 है, तो 34:25 आंसर होंगे, जो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल बनाइए इसको। अब बेलन का बनाइए, सवाल पूछा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक ना। आप नहीं बनाइएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। कराए एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक ना। कर्व सरफेस एरिया निकालना। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, इसके आधार की परिधि देखिएगा, ये बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ था। हम आपको बताए थे कि बेलन जब भी बनाइएगा तो बेलन के आधार की परिधि, यानी बेलन में जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो ये वृत्त का परिधि दिया 2 पाई आर का मान कितना दिया है 132 दिया। इस सवालों को ऐसा पूछा जाता है, ठीक ना। इस चीजों पर गौर करिएगा। तो 2 होंगे, पाई का मान 22/7 होगा और यहाँ से आर का मान आप फटाक से निकाल सकते हैं, और ये चीजें लिखना नहीं पड़ता, ये चीजें समझाने के लिए। अगर हम 22 से करेंगे तो 22 6 के कितना होता है 132 होता है, ये 2 3 6 होगा और आर का मान कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आएगा। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई का मान 22/7 लेना है और आर का मान 21 है और एच का मान कितना 45 सेंटीमीटर। गुना करिए, 7 21 होगा और 3 दूना 6 होगा और 6 दूना 12, तो 11 गुने 12 करेंगे, यहाँ पर 12 5 60 और 12 चौका 48 और 6 कितना 54, 540 गुने 11 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना होगा 0। 11 चौके 44 होगा, 11 5 5 चार कितना होगा 59 होगा, 59 40 ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर कौन सा, ए नंबर सही है, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो ये तो सवाल जो था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे था, ठीक है। 15 नंबर सवाल, और एग्जाम में फिगर नहीं बनाइएगा, जब सवालों को समझ जाते हैं ना तो वहां पर समय वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। हम सारा का सारा पॉइंट हम आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे एग्जाम में भी करना, वहां पर आपको
फॉर्मूले नहीं लगाना, अभी डायरेक्ट माइंड में सोच करके जो हमें स्टेप लिखना है उसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। दिमाग लगाइए, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच होता है ये ना, तो कहिएगा यस सर। कितना होता है, 225 होता है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अच्छा आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ ना, मैं अभी आपको बता रहा, आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना, तो कहिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो 169 दिया है, तो कहिएगा यस सर। अब आप दिमाग लगाइए, जब कॉन्सेप्ट रहता है तो ठीक ना, अब कितना इसमें कोई भागा देगा, इसको लंद फंद देवानंद करेगा, कुछ नहीं करना। आपसे पूछा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण कैसे निकालते हैं, बेलन का वक्र में हम आपको क्या बताए थे कि बेलन का वक्र वाला मतलब 2 पाई आर एच वाला, और इसमें जोड़ते हैं दो गो वृत्त का क्षेत्रफल, एगो ऊपर एगो नीचे वाला जोड़ते हैं तो संपूर्ण निकल जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसी का तो मान दिया हुआ है। एक बताइए वक्र का मान कितना दिया हुआ, तो वक्र का दिया हुआ 225 दिया हुआ, 2 का 2 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर का मान वृत्त का क्षेत्रफल नीचे कितना बोला 169 बोला है, बस यही काम करना था। 225 प्लस कितना होगा, 9 दूनी 18 होगा, 6 दूनी 12 1 13 होगा, और 2 एक कितना होगा 3 होगा, जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना 13, 3 2 5 है कितना 6, और 3 2 कितना 563 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा सी में है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सोचने वाला है, समझने वाला है। जब तक नहीं सोचिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और जब फॉर्मूले निकाल रहे थे तो हम आपको बताए थे कि फॉर्मूले में कैसे कैसे क्या करना, वो चीज़ों को समझिएगा। 16 नंबर सवाल है, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया। बताइए, एक घनाकार बक्से की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की आधी है और इसकी ऊंचाई की 1/5 है, यदि घनाव का पसर पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होंगे, बनेगा। बनाइए, बस आपको लंबाई निकाल लेना है, चौड़ाई निकाल लेना, अच्छे तरीके से ऊंचाई निकाल लेना। कह रहा है एक घनाकार बक्से की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की आधी है, अच्छा लंबाई की आधा है तो ये उल्टा करेंगे तो ये दुगना होगा, तो कहिएगा यस सर बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसकी ऊंचाई की 1/5 है, ये जो चौड़ाई है ऊंचाई की 1/5 है तो ये 5 गुना होगा, बस निकल गया। तो यदि घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना है, एल बी एच निकल जाएगा, गुना करेंगे आंसर आएगा। तो इसमें एक समान लीजिए, ठीक ठाक रहेगा, एक समान लेंगे तो कितना होगा बताइए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो रहा है ना, एक घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जो घनाव के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जो घनाव के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, घनाव के चारों दीवारों को क्षेत्रफल के, चारों दीवारों को क्षेत्रफल के ही क्षेत्रफल का ही क्षेत्रफल को ही क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अगर इस लाइन को याद रखते हैं तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक ना, वही चीज यहाँ पर। अब कोई कहेगा है सर हम घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो जानते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच, लेकिन घनाव का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो नहीं जानते हैं। तो वही है जो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, वही फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे इसको, इसका तो मान दिया है, कितना दिया है, ये जो 43 4 20 दिया है, ये जो 43 20 दिया है किसका मान दिया है, तो वही मान दिया है किसका 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी का मान कितना होगा 3x होगा, एच का मान कितना होगा 5x होगा, बस काट छाट करिए कितना होगा 3 दूना 6 5 30x स्क्वायर, अब बराबर कितना 43 20 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कम 3 कटेगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, x बराबर कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको निकालना घनाव का आयतन, तो भी का मान निकालने के लिए इसका गुना इसका गुना इसका गुना करेंगे, तो 12 दूना 24 का गुना, 12 को गुना 12 पचे 60 का गुना, गुना कर दीजिए। अब 24 12 गुने 60 करिए, जो भी आएगा आंसर आएगा, ठीक ना। लास्ट में 0 आएगा तो 4 वाला तो होगा नहीं, लास्ट में कितना आएगा 0 आएगा। तो 12 छक 72 या 12 से 24 में 12 से गुना कर लीजिए, 6 से गुना करना आसान होगा, 12 चौके 48 होगा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में। 12 चौके 48 के 8 बाकेट में 4 होगा, 12 दूनी 24 से 4 कितना होगा 28, 228 गुने 6 करने में आसान होगा, 8 छक 48 आएगा, यही तो ऑप्शन हो गया, ठीक ना, बस हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े, देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है, कोई दिक्कत बताइए। अरे सब सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, जो बता रहे हैं आज के सवालों में, ठीक ना, ठीक है। चलिए इसको बनाइएगा, बनाइए इसको।
करा कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए हम जब भी बता रहे हैं कह रहे हैं कि बार बार हम यहाँ समझा भी रह रहे हैं कि आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर का मान दे रहा है कितना, ये कितना दे रहा है 40 दे रहा है, ठीक ना। तो ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और एच का मान कितना 9 है। आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। तो इसका तो मान दिया हुआ है ये भैया मेरी 40 और एच का मान कितना 9 है, तो 40 9 कितना होगा 360 हो गया, आंसर हो गया। काफी अच्छा सवाल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट होता है जब समझाते हैं ना कॉन्सेप्ट में कि कहाँ से आयतन निकले, कहेगा वक्र परिघ क्षेत्रफल निकला, तो चीज जब काम देता है यहाँ पर। 18 नंबर सवाल, क्या पहले और दूसरे बेलन का आयतन का अनुपात 32:9 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 8:9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अब बनना चाहिए, ठीक ना। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लेते हैं कि इसका भी का मान जो दिया हुआ, एक बेलन ए है और एक बेलन बी है, ठीक है। 32 अनुपात कितना है 9 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात जो दिया हुआ 8:9 दिया हुआ। तो हम आपको क्या करेंगे कि जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कहिएगा यस सर। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 616 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि h का मान दिया हुआ, अगर हम यहाँ से पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें रेशियो में, यानी आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो v बटा एच करेंगे ना, तो कहिएगा यस सर। मतलब v में अगर h से अगर हम भागा देंगे तो आर स्क्वायर का मान निकलेगा। बताइए v में h से, तो 8 चौके 32 4 होगा, आई 9 से 9 कट जाएगा, यानी आर का मान कितना आएगा, तो आर का मान आएगा 2:1 आएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं, कहिएगा यस सर। दो बेलन था और पहले दूसरे बेलन का क्षेत्रफल जो दिया हुआ आधार का 616 दिया हुआ, यही ना, तो कहिएगा यस सर। तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा, पहले बेलन की त्रिज्या निकालने से मतलब है कि हम पहले यहां से क्या करेंगे, दूसरे बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल 616 है, ये बताइए 616 जो दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब नीचे वृत्त है, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर दिया, तो 22 से कटेगा, ये 22 दूनी 44 कटेगा, 22 दूनी 44 और 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 22 8 76 से मतलब 28 होगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 होगा। आर का मान कितना होगा, रूट अंडर में 28 गुना 7 होगा, तो ये आर का मान हो जाएगा 28 का 7 चौका 28, 7 और 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा, यानी आर का मान कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है ना, कितना 14 आ गया। तो ये आर का जो मान है, ये दूसरे बेलन का मान 14 है, तो ये 14 गुना हो गया। तो ये बताइए कितना गुना होगा, 14 गुना करेंगे तो 14 गुना कितना होगा 28 होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मतलब जादू का खेल है, जैसे जैसे कर रहे हैं ना बस इधर उधर करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आयतन था, ऊंचाई था, त्रिज्या का निकालने 4:1 तो 2:1 हो गया। अगर मान लीजिए सवाल में कह देता कि दूसरे बेलन का त्रिज्या 14 रहता तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ दूसरे बेलन का आधार का, तो आधार क्या है वृत्त है, तो यहाँ से आर का मान हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे बेलन का त्रिज्या 2:1 है, तो 14 का तुलना 1 से और दूसरा का निकालना 2 से गुना करेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, ये सवाल बनाइए, ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक ना। अब ऐसे सवालों को देखते के साथ में बच्चे हड़क जाएंगे, पहले तो पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग पागल हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है इस तरह से सवाल, ठीक ना, बेलन करके, ठीक है। देखिएगा करा कि अब बनाइए, चीजों को समझिए। आपको बार बार फिगर नहीं बनाना है, चीजों को बस ये समझना है कि पानी किस में जा रहा है उसका आयतन, अब पानी जहां से बह रहा है उसका आयतन, दोनों को बराबर करना, ठीक ना। वहां पर एल बी एच रहेगा, और एक बात को ये ध्यान रखना है कि जहां पर एरिया रहेगा उसमें एच से गुना करेंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा कि 40 डेसीमीटर चौड़ी और 16 डेसीमीटर गहरी एक नहर में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बह रहा, ठीक है। यदि सिंचाई के लिए 12 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता होती है तो यह 30 मिनट में कितने क्षेत्र वर्ग में सिंचाई करेगा। अच्छा, मतलब कि जहां पर हमें पानी निकालना, एक बार समझ जाइए कि जहां पर हमें पानी डालना है वो ऊंचाई कितना जाना चाहिए, तो ऊंचाई जो जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछ रहा है, तो 12 बटा कितना होगा 100 होगा, मीटर में करेंगे तो इतना ऊंचाई हमें चाहिए। और ये मान लेते हैं कि इस एरिया में ही चाहिए हमें, इस एरिया में ही चाहिए, और इसी का एरिया पूछा जा रहा है, तो एल गुना बी होगा, मतलब ए से भी लिख सकते हैं एरिया को। और इस एरिया को अगर हम एच से गुना कर देंगे कि कितना मीटर ऊंचा पानी उठेगा, यही एरिया पूछा जा रहा है, तो इसका आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो एक तो आयतन हमें पता चल गया कि एरिया अगर हमें जो पूछा गया उस एरिया में अगर हमें ऊंचाई से गुना कर देंगे, 12 सेंटीमीटर खड़ी पानी है तो 12 बटा 100 करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक ऊंचाई कहां से निकलेगा, आयतन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा।
40 डेसीमीटर चौड़ी है। अब यहाँ से मीटर में चेंज करना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, बताएं कि नहीं बताएं? तो कहिएगा यस सर। तो डेसीमीटर मतलब डेसी से मीटर आ रहे हैं, एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं तो भागा देंगे कितना से? 10 से। मतलब हमें डेसीमीटर से अगर मीटर में लाना है तो गुना 1/10 करिए या 10 से भागा दीजिए तो मीटर में आ जाएगा। तो 40/10 करेंगे तो ये मीटर में हो गया लंबाई, 16/10 करेंगे तो ये भी मीटर में हो गया। और इसकी स्पीड कितना है? स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 15 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना होगा? 3 जीरो तो 15,000 हो जाएगा। तो ये 15,000 हो जाएगा। और 1 घंटा में है और आपको चाहिए 30 मिनट में चाहिए। तो 1 घंटा में इतना, तो 30 मिनट में आधा कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, बस इसी को गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या, इधर भी आयतन है, इधर भी आयतन है। एगो जहां से पानी बह रहा है स्पीड, और एगो जहां से आयतन हमें चाहिए पानी जिसमें गिर रहा है। तो जहां पर पानी गिर रहा है उसमें 12 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, तो उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो उस एरिया में अगर 12 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो उसका आयतन निकलेगा कि नहीं? तो कहिएगा यस सर। अब इस बार बार को फिगर नहीं बनाना, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे में आपको जब प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि पानी कहां से गिर रहा है, उसका आयतन। और जो पानी का स्पीड होता है ऊंचाई का काम करता है, ठीक ना। और उसका कभी बेलन का रहेगा कि बेलन में एक बेलन है, उसमें बेलनाकार एक पाइप है, उससे 15 सेंटीमीटर के स्पीड से पानी बह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और उस बेलन का त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो फिर वहां से आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो उस बेलन का आयतन निकल जाएगा। फिर जहां पर पानी गिरा उसका आयतन निकाल देंगे। तो बेलन से भी कभी कभी पूछा जा रहा है, ठीक ना। काट छाट करिए इसका, देखिएगा काट छाट करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 पचे 15 कटेगा, 5 चौके 20 और 20 चौके कितना 80, नहीं ना 5 चौके 20, अच्छा ये 2 से बच गया, ये 2 से कितना 20 दूना 40 होगा। तो 20 चौके 80 पचे, 5 चौके 20 दूना कितना 40, 40 वाला ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन? नंबर डी होंगे। यानी एरिया जो होंगे वही होगा कितना, 4 पर कितना जीरो, 5 जीरो, ठीक है। 4 पर 5 जीरो आ जाएगा, देखना बाबू, 4 पर 5 जीरो, 20 पचे 100, 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो आ जाएगा ना। तो कहिएगा यस सर। काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सवालों को देखते कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा ना पढ़ करके, तो पढ़ने के बाद में डायरेक्ट आपको कहिएगा सर इधर का आयतन, इधर का आयतन, हेन तेन करके बराबर करके आंसर लेके चलाइएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, 20 नंबर करा, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए ऐसे सवालों में हम आपको बताए थे कि जब भी बेलन का आयतन यहाँ पर वक्र पृष्ठ से निकालना रहेगा तो बेलन का आयतन निकालने के लिए 1/2 और कर्व सरफेस एरिया और गुने कितना होता है? आर होता है। मान दिया हुआ 1/2 और कितना 880 और गुने कितना आर का मान 14 है। ये 2 सते 14 कट जाएगा, 0 होगा, 8 सते 56 के 6, 5 8 सते 56 5 कितना 61, यही आंसर होंगे 61 60, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी में। तो एगो फॉर्मूला भी हम बेलन का आयतन बताएं, ठीक ना, आप कॉपी में पलट के देखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में जानते हैं कभी कभी कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से कोई क्या करेगा कि सर बेलन का आयतन निकालना तो पाई आर स्क्वायर एच लगाएगा, यही चाहिए, हमें चाहिए आर का मान चाहिए क्योंकि एच का मान दिया हुआ, आर का मान यहाँ से निकालेगा, तो वो भी कैलकुलेट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे माइंड काम करेगा वैसे कर दीजिएगा। कभी कभी पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर का मान, और नीचे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसका दे रहा है मान लीजिए कि 880 करके या ऐसे करके, और नीचे 441 कुछ भी करके दे रहा, तो यहाँ से इस तरह से भी सवाल पूछ रहा है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक ना, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर घबराइएगा मत कि सर दे देगा संपूर्ण तो वक्र कैसे करेंगे, तो आप भागा दीजिएगा संपूर्ण वाला को वक्र वाला से, तो वहां से कुछ न कुछ चीजें निकलेगा क्लू, और वहां से कुछ न कुछ रास्ता पता चलेगा, ठीक है। ऐसा भी सवाल बन रहा है, ठीक ना, एग्जाम में। आगे बढ़े, चलिए 21 नंबर सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और उसका आयतन इतना घन सेंटीमीटर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब इसको कैलकुलेशन करना, कुछ भी नहीं करना, पाई का मान 3.14 लिखना, परिधि का मान कितना दिया 2 पाई आर, पाई का मान 3.14 लिखिए। अरे बेलन का परिधि का मतलब नीचे का मान दिया हुआ, इस बेलन का नीचे का मान दिया, परिधि का मतलब नीचे का दिया, ठीक ना, इसका दिया, ठीक ना, इस दिया नीचे का दिया। 2 पाई आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 62.8 करके, ठीक है। अगर एक जीरो बैठा देंगे तो ये कट जाएगा, 314 दूनी कितना होता है 628 होगा, तो ये 20 बचेगा, 2 दहा का 20 हो जाएगा, आर का मान 10 आ गया। यहाँ से आयतन कितना 8792, भी का मान कितना 8792 है। आपसे पूछा जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अभी आपको बताएं कि एक आयतन होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया और गुने कितना आर, बताए थे ना, आयतन कितना है तो 8792, 1/2 कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और आर का मान कितना है 10 है,
भागा दीजिए, 2 × 5 = 10, मतलब 5 से इसको भागा देना पॉइंट में आएगा, ठीक ना, बस यही निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए कौन सा होगा, 5 से भागा देके भागा दीजिए इसको, 5 से कितना बार में, लास्ट में 4 ही आएगा, लास्ट में कितना आएगा, शायद 4 ही आएगा, ठीक ना। देखिएगा हम अगर मान लीजिए कि लास्ट में 4 इसलिए करें कि 2 दूना 4 होगा और 10 से भागा देते तो कितना आएगा, लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 है, तो हमें नहीं काटना चाहिए था। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आसान कैसे है, हम जो 2 से काट करके गलती की है, 2 से काट ना करके 2 से गुना करते, 2 दूना 4 लास्ट में आता ना, 10 से भागा देते तो लास्ट में कितना आता, 0 पॉइंट, लास्ट में 0.4 आता और एक ही ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये सब दिमाग होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए करें, एक बेलन का आयतन इतना है जबकि इसके आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। पूर्णांक तोड़िएगा, आयतन दिया हुआ है, इसके आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये πr² का मान है, एक इसका πr² का मान है, यहाँ से r का मान निकाल लीजिएगा। उस बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए πr² h करेंगे तो यहाँ से r का मान आएगा तो h निकल जाएगा यहाँ से। काफी अच्छा सवाल ही बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए छोड़ दिए, बाकी ये बहुत ही अच्छा सवाल था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है ऐसे ऐसे सवालों को। और कहीं एक बार अच्छे से फाउंडेशन बैच आप पढ़ लीजिएगा ना, 12-13 महीना मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन बच्चे क्या है कि जो भी एग्जाम आएगा उसको खुद पढ़ेगा, और उसमें चाहिए उसको 15-20 दिन में जल्दीबाजी कीजिए, जल्दीबाजी कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए भैया, मेरे वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है आपके लिए, ठीक है। आप पढ़िए ना, सवाल कहाँ से पूछेगा, चाहे वो मैथ हो साइंस हो, कहाँ से पूछेगा, वहीं से पूछेगा जहाँ से आप पढ़े हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और जो भी बच्चे अगर इस यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो अगर देखिएगा तो लास्ट में चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेट होता है, और लाइक वगैरह जो भी है, और कहीं भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिसको मैथ कमजोर वगैरह हो उसको बताइएगा दोस्तों यार के, यार सीखने का प्रयास, लेकिन हाँ समय देना पड़ता है, ठीक ना। हम ये नहीं कहते हैं 1 महीना 1.5 महीना में सिखा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।